दोस्तों, इतिहास गवाह है, भारत जब भी खामोश रहता है तो समझ लीजिए कि वो किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रहा है। अंटार्कटिका के उस बर्फीले समंदर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। जिस रणनीतिक द्वीप पर चीन पिछले 10 सालों से अपनी पूरी ताकत लगाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, वहां भारतीय नौसेना ने रातों रात अपना ऐसा पराक्रम दिखाया है कि अब उस द्वीप पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहरा रहा है। बीजिंग में बैठे रणनीतिकार अभी नक्शे ही बना रहे थे कि भारतीय नौसेना के जांबाजों ने बर्फीले तूफान को चीरते हुए उस दुर्गम इलाके की घेराबंदी कर दी और ड्रैगन के सारे मंसूबों को उसी की आंखों के सामने बर्फ में दफन कर दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि दुनिया के उस 8वें महाद्वीप के अरबों के खजाने पर भारत का वो अदृश्य कब्जा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। चीन जिस जगह को अपना फ्यूचर मिलिट्री बेस बनाने का सपना देख रहा था, वहां भारतीय नौसेना का डंका बज रहा है। यह भारत का वो महापराक्रम है जिसने समंदर के आखिरी छोर तक भारत की सरहदें खींच दी हैं। आखिर कैसे भारतीय जांबाजों ने चीन के मुंह से वो निवाला छीन लिया जिसे वो अपना समझ चुका था, और उस रहस्यमयी द्वीप पर ऐसा क्या मिला है जिसने रातों रात भारत की किस्मत बदल दी है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अंटार्कटिका की उस सफेद चादर के नीचे छिपी भारत की सबसे बड़ी विजय गाथा का खुलासा अब होने जा रहा है। भारतीय नौसेना की इस धमक और तिरंगे के इस वर्चस्व के पीछे खड़ी है भारत की वो इंजीनियरिंग मिसाइल जिसे दुनिया भारतीय के नाम से जानती है। लार्समैन हिल्स के इसी इलाके में भारत ने अपना वो तीसरा और सबसे आधुनिक किला तैयार किया है, जिसने चीन के विस्तारवादी इरादों को हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर दिया है। इसे महज एक स्टेशन समझना सबसे बड़ी भूल होगी। असल में यह अंटार्कटिका के उस रणनीतिक हिस्से पर भारत की वो मजबूत दावेदारी है जहां पहुंचने का सपना ड्रैगन सालों से देख रहा था। 134 शिपिंग कंटेनर्स को जोड़कर बनाई गई यह फौलादी इमारत -90 डिग्री की जानलेवा ठंड और 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले बर्फीले तूफानों को ऐसे झेलती है जैसे कोई अभेद्य किला। लेकिन इस किले की असली शक्ति इसके अंदर छिपे उस हाईटेक सर्विलांस सिस्टम में है जो हिंद महासागर के एक विशाल हिस्से पर अपनी अदृश्य नजर रखता है। अंटार्कटिका की यह लोकेशन भारत के लिए एक डिजिटल गेटवे की तरह काम करती है, जहां से हमारे सैटेलाइट्स का डेटा दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और सटीक तरीके से रिसीव होता है। चीन की सबसे बड़ी बौखलाहट की वजह यही है, भारत ने उस प्राइम लोकेशन पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है, जहां से पूरे दक्षिणी गोलार्ध की हर हलचल को स्कैन किया जा सकता है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक केंद्र नहीं, बल्कि उस द्वीप पर भारत की वो फिजिकल प्रेजेंस है जिसने यह साफ कर दिया है कि इस बर्फीले साम्राज्य के संसाधनों पर पहला हक अब सिर्फ भारत का होगा। जब दुनिया के बाकी देश सिर्फ नक्शे बना रहे थे, तब भारत ने इस दुर्गम इलाके में अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थीं कि आज इसे हिलाना नामुमकिन है। लेकिन आखिर क्यों भारतीय नौसेना और चीन के बीच इस बर्फीले द्वीप को लेकर इतनी बड़ी तनातनी मची है? इसका जवाब किसी रिसर्च पेपर में नहीं, बल्कि अंटार्कटिका की हजारों फीट मोटी बर्फ के नीचे छिपे उस खजाने में है जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वैज्ञानिकों और भू राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का एक महाद्वीप नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा अनटैप्ड गोल्ड माइन है। अंटार्कटिका की इस सफेद चादर के नीचे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के इतने विशाल भंडार दबे हैं जो आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया की ऊर्जा की जरूरतों को अकेले पूरा कर सकते हैं। लेकिन असली खेल ब्लैक गोल्ड यानी तेल से भी कहीं आगे बढ़ चुका है। भारत के रणनीतिकारों की पैनी नजर यहां मौजूद उन रेयर अर्थ मिनरल्स पर है जिनके बिना भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स और चिप मेकिंग इंडस्ट्री खड़ी भी नहीं हो सकती। सोना, प्लैटिनम, यूरेनियम और कोयला, यहां इन सब का इतना बड़ा जखीरा होने की संभावना है कि जो देश यहां अपनी मजबूत पकड़ बना लेगा, वही आने वाले समय में दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। और सबसे हैरान कर देने वाला सच तो वो है जिसे दुनिया ब्लू गोल्ड कहती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुल मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा अंटार्कटिका की इसी बर्फ में जमा है? भविष्य में जब पूरी दुनिया पानी की एक एक बूंद के लिए त्राही करेगी, तब अंटार्कटिका की यह बर्फ सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती हो जाएगी। चीन इसी फ्यूचर रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए सालों से अंटार्कटिका के चक्कर काट रहा था, लेकिन भारत ने अपने स्टेशनों को ऐसी रणनीतिक जगहों पर तैनात किया है जहां सबसे ज्यादा मिनरल्स होने की गुंजाइश है। यह संसाधनों का वो महायुद्ध है जहां भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह साफ कर दिया है कि वह इस बेशकीमती दौलत को किसी और के हाथ में नहीं जाने देगा। जब भारतीय वायुसेना के भारी भरकम C-17 ग्लोब मास्टर विमान इन बर्फीले रनवे पर लैंड
करते हैं तो वे सिर्फ राशन नहीं बल्कि भारत के उस अटूट दावे को लेकर आते हैं जो अंटार्कटिका के इस खजाने पर भारत के हक को पुख्ता करता है। यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए उस ऊर्जा और संसाधनों को सुरक्षित करने की है जिस पर अब भारत ने अपनी मजबूत मुहर लगा दी है। दोस्तों, अंटार्कटिका के इस अरबों के खजाने पर भारत की यह दावेदारी और चीन को दिया गया यह करारा जवाब क्या आपको गर्व से नहीं भर देता? अगर आपको भी लगता है कि भारत के इन जांबाजों ने उस जमा देने वाली ठंड में तिरंगा लहराकर हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करिए। आपका एक लाइक उन वीरों के लिए हमारी तरफ से एक सलामी है। और रुकिए, अगर आप चाहते हैं कि भारत अंटार्कटिका के इस पूरे द्वीप पर अपना दबदबा और मजबूत करे तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं आज कमेंट्स में कितनी गूंज सुनाई देती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और ऐसे ही हाई वोल्टेज रणनीतिक खुलासे सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस मिशन भारत का हिस्सा बनिए, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अगले पार्ट में देखिए कैसे भारत ने चीन के खिलाफ एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह रचा है जिससे निकलना ड्रैगन के लिए नामुमकिन है। अंटार्कटिका की इस बर्फीली बिसात पर चीन ने बहुत पहले ही अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थी। ड्रैगन ने एक के बाद एक अपने 5 स्टेशन खड़े कर दिए और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि इस महाद्वीप पर उसका दबदबा सबसे ज्यादा है। चीन का इरादा साफ था, रिसर्च के नाम पर अंटार्कटिका के उन हिस्सों को घेर लेना जहां सबसे ज्यादा खनिज और रणनीतिक बढ़त मौजूद है। चीन को लगा था कि वह अपनी संख्या के दम पर भारत को पीछे छोड़ देगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि भारत ने उसके खिलाफ एक ऐसा कानूनी ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसने बीजिंग के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। साल 2022 में भारत ने अपनी संसद में एक ऐतिहासिक कानून पास किया जिसे इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तहलका मचा दिया। इस कानून के जरिए भारत ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि अंटार्कटिका के जिन हिस्सों पर भारत के स्टेशन और अभियान चल रहे हैं वहां अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संधियां ही नहीं बल्कि भारत की संसद के कानून चलेंगे। यह एक तरह की सॉवरेन डिक्लेरेशन थी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, भारत के प्रभाव वाले क्षेत्र में किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ या गतिविधि करने की कोशिश करती है तो भारत को उसके खिलाफ कानूनी और रणनीतिक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। चीन सालों से यहां सॉफ्ट रिसर्च के बहाने ऐसी मिलिट्री टेस्टिंग की प्लानिंग कर रहा था जो बाकी दुनिया की नजरों से छिपी रहे, लेकिन भारत के रणनीतिकारों ने भारतीय और मैत्री को ऐसी जगहों पर तैनात किया है जहां से हम न केवल चीन के स्टेशनों की हर हरकत को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि भविष्य में किसी भी रिसोर्स वॉर की स्थिति में अपनी दावेदारी को सबसे मजबूत बना सकते हैं। यह भारत की वो साइलेंट कूटनीति है जिसने चीन को उसके ही खेल में मात दे दी है। ड्रैगन अब समझ चुका है कि यहाँ उसका सामना सिर्फ वैज्ञानिकों से नहीं बल्कि उस नए भारत से है जिसने अपनी सरहदों की सुरक्षा का इंतजाम अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों पर भी कर लिया है। जब भी दुनिया अंटार्कटिका की बात करती है तो उनके दिमाग में सिर्फ वैज्ञानिकों और पेंगुइन्स की तस्वीर आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सफेद महाद्वीप का मंजर बदल चुका है। आज यहाँ सिर्फ लैब कोट वाले वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट और नौसेना के रणनीतिकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर जैसे महाबली विमानों का अंटार्कटिका के उन नीले बर्फीले रनवे पर उतरना कोई साधारण बात नहीं है। यह दुनिया को भारत का सीधा संदेश है कि हमारी पहुंच और हमारी लॉजिस्टिक्स की ताकत अब दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। लेकिन असली कहानी तो समंदर की लहरों के नीचे छिपी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय नौसेना अंटार्कटिका के इन सुदूर समुद्री रास्तों का इस्तेमाल अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की साइलेंट ट्रेनिंग के लिए कर रही है। चीन ने जब अंटार्कटिका में अपने पैर पसारे तो उसका मकसद सिर्फ रिसर्च नहीं था, वह इस इलाके को अपनी नेवी के लिए एक रिफ्यूलिंग और सर्विलांस बेस बनाना चाहता था। लेकिन भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त और तकनीकी निगरानी को यहां इतना मजबूत कर दिया है कि चीन की हर हरकत अब भारत के रडार पर है। अंटार्कटिका की यह बर्फीली हवाएं अब भारतीय नौसेना के उस अदम्य साहस की गवाह बन रही हैं, जहां 50 डिग्री के तापमान में भी हमारे नौसैनिक अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं। यहां से भारत न केवल हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से की रखवाली कर रहा है बल्कि उन गुप्त समुद्री रास्तों पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जहां से भविष्य में चीनी बेड़ा गुजरने की कोशिश कर सकता है। भारतीय नौसेना का यह पराक्रम सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है बल्कि उस बर्फीले द्वीप की सुरक्षा की गारंटी है जिस पर भारत ने अपनी मजबूत दावेदारी ठोक दी है। जब चीन के जहाज इन रास्तों से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ का राजा अब बदल चुका है। लेकिन आखिर भारत इतनी जल्दबाजी में क्यों है? क्यों हमारी नौसेना और वैज्ञानिक दिन रात एक करके इस दुर्गम इलाके में अपनी जड़ें जमा रहे हैं? इसका जवाब छिपा है एक अंतरराष्ट्रीय तारीख में, साल 2048। वर्तमान में अंटार्कटिका अंटार्कटिक संधि के तहत सुरक्षित है।
जो ये कहती है कि यहाँ कोई भी देश सैन्य गतिविधि नहीं करेगा और संसाधनों का खनन वर्जित है। लेकिन सस्पेंस ये है कि साल 2048 में इस संधि का रिव्यू होने वाला है और इसी तारीख ने दुनिया के तमाम देशों के बीच एक अदृश्य शीत युद्ध शुरू कर दिया है। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि 2048 के बाद अंटार्कटिका का बंटवारा शुरू हो सकता है। जो देश आज वहां जितना मजबूत होगा, भविष्य में उस महाद्वीप के खजाने पर उसका दावा उतना ही प्रबल होगा। चीन सालों से इसी फिराक में था कि वो 2048 तक वहां इतने स्टेशन और इतनी उपस्थिति बना ले कि जब बंटवारे की मेज सजे तो सबसे बड़ा टुकड़ा उसके हाथ लगे। लेकिन भारत ने चीन के इस लॉन्ग टर्म प्लान को बीच में ही काट दिया है। भारत की रणनीति साफ है, हम वहां सिर्फ मेहमान बनकर नहीं गए, हम वहां अपनी ऐसी लेगेसी खड़ी कर रहे हैं जिसे कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट या संधि नजरअंदाज न कर सके। 2048 के बाद जब संसाधनों के लिए होड़ मचेगी, तब भारत का भारती और मैत्री स्टेशन महज रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता, टेरिटोरियल सॉवरेंटी के गवाह बनेंगे। अंटार्कटिका का वो हिस्सा जहां आज भारतीय झंडा लहरा रहा है, वो आने वाले समय में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। चीन की बौखलाहट की असली वजह यही है। उसे लग रहा था कि अंटार्कटिका पर उसका एकाधिकार होगा, लेकिन भारत ने 2048 की उस समय सीमा से पहले ही अपनी रणनीतिक घेराबंदी पूरी कर ली है। यह सिर्फ आज की तैयारी नहीं है, यह 22वीं सदी के भारत के वर्चस्व की कहानी है। अंटार्कटिका की इस बर्फीली जंग में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया है। इस महाद्वीप पर सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा। जहां तापमान -90 डिग्री तक गिर जाता हो, वहां मशीनों को चलाने के लिए हजारों लीटर तेल की जरूरत होती है। लेकिन खबर यह है कि भारत अब वहां परमाणु ऊर्जा से चलने वाले छोटे और सुरक्षित स्टेशनों SMRs की योजना पर काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत अंटार्कटिका में उस शक्ति का स्वामी बन जाएगा जो चीन के पास भी नहीं है। बिना किसी बाहरी सप्लाई के सालों साल चलने वाले ये परमाणु स्टेशन भारत की उपस्थिति को वहां अजेय बना देंगे। लेकिन भारत का विजन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। अंटार्कटिका की साफ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण इसे स्पेस डिफेंस के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बनाता है। रक्षा सूत्रों की माने तो भारत वहां से अपने डीप स्पेस नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर अंतरिक्ष में किसी दुश्मन देश के सैटेलाइट्स या मिसाइलें भारत के लिए खतरा बनती हैं, तो अंटार्कटिका में बैठा भारत का सिस्टम उन्हें पलक झपकते ही ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकता है। यही वो असली वजह है जिसके चलते चीन भारत के इस बढ़ते प्रभाव से डर रहा है। चीन को डर है कि भारत ने अंटार्कटिका को सिर्फ संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि एक ग्लोबल सर्विलांस हब में बदल दिया है। यहां से भारत न केवल समंदर की गहराई पर, बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाई पर भी अपनी हुकूमत चला रहा है। यह भारत का वो साइंटिफिक कब्जा है जो किसी भी मिलिट्री जीत से कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली है। जब भारतीय तिरंगा अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं में लहराता है, तो वह सिर्फ एक देश की पहचान नहीं, बल्कि एक भविष्य की महाशक्ति की घोषणा करता है जिसने दुनिया के 8वें महाद्वीप पर अपनी किस्मत खुद लिख दी है। अंटार्कटिका की वो जमा देने वाली ठंड अब गवाह बन चुकी है कि 21वीं सदी का भारत अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए सिर्फ हिमालय की चोटियों या हिंद महासागर की लहरों तक सीमित नहीं है। आज भारत ने दुनिया के उस आखिरी छोर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जहां पहुंचने का साहस भी बहुत कम देश जुटा पाते हैं। जिस सफेद रेगिस्तान को चीन अपनी जागीर समझकर वहां कब्जा करने के सपने देख रहा था, आज वहां भारतीय नौसेना का पराक्रम और हमारे वैज्ञानिकों की बुद्धिमानी ने एक ऐसा अभेद्य कवच तैयार कर दिया है जिसे भेदना नामुमकिन है। यह जंग सिर्फ संसाधनों की नहीं है, यह जंग है भारत के आत्मसम्मान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। 2048 की वो समय सीमा जब आएगी, तब दुनिया देखेगी कि भारत ने सिर्फ नक्शों पर नहीं, बल्कि हकीकत में उस महाद्वीप पर अपना हक पुख्ता कर लिया है। अरबों का वो खजाना, वो बेशकीमती खनिज और वो मीठा पानी, ये सब अब भारत की पहुंच में है। तो क्या आप तैयार हैं उस भारत को देखने के लिए जो अंतरिक्ष से लेकर अंटार्कटिका तक अपनी विजय पताका फहरा रहा है? अगर आपको भी भारतीय नौसेना के इस पराक्रम और हमारे देश की इस रणनीतिक जीत पर गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक उन जांबाजों का हौसला बढ़ाती है जो -90 डिग्री में हमारे भविष्य के लिए तैनात है। इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अंटार्कटिका में और भी ज्यादा स्टेशन बनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हां, ऐसे ही हाई टेंशन जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और भारत की गुप्त रणनीतियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ एक नए और शक्तिशाली भारत की शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत।